सच्चिदानंद भगवान की जय। कुछ दिनों से हम और आप ये चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य अपने जीवन में कैसे सदा के लिए आनंदित रह सकता है। तो हमने अभी तक ये सीखा है गीता जी के आधार पर कि अगर हम अपनी रियल नेचर की तरफ मुड़ें, यानी कि अपने आप को ठीक तरह से समझ लें, तो हम सच्चित आनंद स्वरूप ही हैं। और हम उस डायमेंशन को टच कर लें तो हम सदा के लिए सुखी रह सकते हैं, सदा के लिए आनंदित रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। चाहे बाहरी स्थितियां कैसी भी हों, वो हमें प्रभावित नहीं करेंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना, हमें ये सीखना होगा कि जो चीज़ हमारे पास ही है, हमारा अपना स्वरूप ही है, उसको कैसे प्राप्त करना यानी उसकी प्रतीति कैसे करनी, उसको अनुभव में कैसे लाना। हमारी तुम्हारी ज़िंदगी के दो भाग हैं। एक वो भाग जो बीत चुका, गर्भाधान के बाद मकान में आने के समय और अब तक, यानी जन्म से लेकर अब तक का एक भाग, और अब तक से तब तक का जब हम लेटे हुए होंगे और हमारे जो हैं आसपास खड़े होंगे, वो भी एक समय आएगा। उसका पता नहीं कितना भाग है। एक भाग का तो हमें पता है, जन्म से लेकर अब तक कोई 50 साल का, कोई 40 साल का, कोई 60 साल का, उसको पता है इतने साल हो गए, इतना जीवन बीत गया। बीत गए में हम कुछ नहीं कर सकते। और जो रह गया उसका पता नहीं कितना रह गया, क्योंकि पता नहीं कब इस जिंदगी की शाम हो जानी है। कितने श्वास हम लेकर आए हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। तो कितनी बाकी है इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो फिर क्या करना? फिर ये जो तो बीत गई सो बीत गई, आगे की सुध ले, जितनी रह गई उसका ठीक इस्तेमाल कर लें। ठीक इस्तेमाल का मतलब ये कि जिस काम के लिए ये जीवन मिला है वो काम कर लें, नहीं तो आखिर में पछताना पड़ेगा। जो करना है, जो कर लेना चाहिए, जिसे ना करके बाद में पछताना पड़े, वो काम जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। तो करना क्या है? करना ये कुछ समय ऐसा निकालो, 24 आवर्स में कुछ समय ऐसा निकालो जब हम अकेले बैठकर एनालाइज करो कि हम हैं कौन। यहाँ से शुरू कर दो, अपने बालों से शुरू कर दो, सिर के बालों से शुरू कर दो। ये बाल हैं, ये मैं नहीं हूँ, मेरे हैं। ये आंखें हैं, ये मैं नहीं हूँ, मेरी हैं। ये बाजू हैं, ये मैं नहीं हूँ, मेरी हैं। ऐसे ही ये सारा शरीर मेरा है, मैं नहीं हूँ। जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। तो हम ये फंडामेंटल मिस्टेक करते हैं। जो मेरा है शरीर, उसको हम मैं मान लेते हैं। मैं मानकर इससे किए हुए कर्मों को अपना कर्ता मान लेते हैं, और कर्ता मानकर उसके अच्छे बुरे कर्मों के फल के बागी बन जाते हैं। वो फल भुगतना पड़ेगा, तो जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये साइकिल तब टूटेगा जब हमें यथार्थ बोध हो जाएगा कि मैं हूँ कौन हूँ। देखो, सोचो, बोलो को हम, चेतन दृष्टा साक्षी सो हम। ये सवाल गहरा होने दो कि मैं कौन हूँ। ये इंक्वायरी जब गहरी हो जाएगी और जो जो आप नहीं है वो आप हटाते जाएंगे, तो जो आप वास्तव में हैं वो असलियत प्रकट हो जाएगी। क्योंकि असलियत तो यही है कि मैं शरीर नहीं हूँ।
असलियत जो है वो छुपी हुई है, और जो झूठ है, असत्य है, गलत अवधारणा है, मैं शरीर हूँ, ये छपा हुआ है अंतःकरण पे। एक छपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। तो छपे हुए का बाध करना है, उसको रिमूव करना है, और जो छिपा हुआ है सत्य, उसका हमने अवलोकन करना है, सत्य में स्थित होना है। यही इस जीवन का लक्ष्य है। इंसान अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। जो अपने आप को पहचान कर इस शरीर को छोड़ेगा, वो यहाँ भी सुखी रहेगा जब तक जीवन रहेगा, और उसकी सद्गति और मुक्ति में कोई शंका नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी काम जो है वो यही करना चाहिए कि अपने आप को ठीक ठीक जान लेना चाहिए। ओ मैन नो दाई सेल्फ, यही है इस जीवन का लक्ष्य। इसको प्राप्त करके इस शरीर को छोड़ेंगे तो मरते वक्त आप तृप्त होंगे कि मैं जिस काम के लिए आया था वो कर लिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।